आज मैं एक इंटरव्यू देख रहा। इंटरव्यू में सारी, पता नहीं उसका असली नाम क्या है, यही है या दूसरा हो, लेकिन सारी के नाम से वो जाना जाता है। उसका मैं इंटरव्यू देख रहा था। उसके आंखों में आंसू थे। इतना बड़ा कलाकार, बताते समय उसके आंखों में आंसू फील किया था। और अभी भी उसको इस चीज का फील है। किस चीज का? वो बोला क्या कि मैं जब छोटा था और मेरे पिताजी, हमारे घर में एक एक रुपये की कमी थी। मेरे पिताजी सुबह में भुजा बेचते, सुबह में हमारे पिताजी भुजा बेचते थे और रात में गार्ड का काम करते, और रात भर गार्ड का काम करते थे, सुबह में भुजा बेचते थे और 6 बजे सुबह में सोते थे और 3 घंटा सोते थे, 6 से 9, फिर 9 बजे से वो भुजा बेचने निकल जाते थे। और भुजा भी किस तरह से बेचते थे? भुजा भी चना जो होता है, चना को भिगोते थे, माने चना को माने कैसे बेचते थे वो भी बताया उसने बताया कि मंडी में जो प्याज होता है, जो मंडी में प्याज ऊपर से सड़ जाता है और उसको फेंक देते हैं दुकानदार, ऐसा होता है, ऐसा होता है। कोई माने नई चीज नहीं बताया। जब हम मंडी में जाते हैं तो देखते हैं लोग प्याज फेंक देते हैं, ऊपर से सड़ जाता है थोड़ा बहुत तो लोग प्याज फेंक देते हैं। तो वो उसके पिताजी जाते थे, उसको चुन के लाते थे, ऊपर का सड़ा हुआ छिलका निकाल करके अंदर में थोड़ा सा जो गुद्दा बचता है उसको काट के और भुजा में मिला के बेचते। और ये चीज उस लड़के को बहुत बुरी लगती, उसको अपनी हालत गरीबी दिखती। शायद स्कूल भी नहीं गया, अगर स्कूल गया होता तो समाज में इस तरह की चीजें, गलत चीजें उसके पता होती कि ये अश्लीलता फैलाना ये गलत है, उस समय उसको पता होता तो शायद नहीं किया रहता। क्योंकि उसकी बातों से मुझे फील हुआ कि जो अपने माँ बाप के दुख दर्द को इतनी गहराई से समझ सकता है, उसमें कुछ तो काबिलियत है। और काबिलियत है तभी तो आज करोड़ों उसके फॉलोअर्स हैं, करोड़ों लोग देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं। कहीं ना कहीं कुछ तो काबिलियत है। उसने अपने माँ बाप को दर्द को समझा। ये सबसे बड़ी क्वालिटी है। ये सबसे बड़ी क्वालिटी है जो अपने माँ बाप के दर्द को समझ लेता है, उनकी परेशानी को समझ लेता है, उनके लिए अपने आप को समर्पित कर देता है। उसको टाइम पास करना अच्छा नहीं लगता है। वो छटपटाता है कि क्या करे, कैसे करे, किस गरीबी से निकले। वो छटपटाने की कोशिश करता है। उसको ये नहीं दिखता है कि लोग क्या कहेंगे, शर्म आया नहीं लगता उसको, छुती भी नहीं है। बस उसको ये लगता है कि कैसे इन सारी चीजों से मैं बाहर निकल पाऊं। मुझे लगा कि खेसारी ने भी यही किया। उसने अपने माँ बाप के दर्द को समझा और फिर वो छटपटाया और जिधर उसको लगा कि इधर जाना चाहिए उधर वो निकल पड़ा और आज बुलंदियों पर है। एक चीज और इंटरव्यू में पूछा गया उससे, पता है क्या पूछा गया? देखो, जब आदमी बड़ा होता है ना तो विचार उसके बहुत बड़े हो जाते हैं, होने भी चाहिए। और पहले से ही विचार बहुत बड़े होते हैं तभी कोई इतने लोगों का प्रशंसनीय बन जाता हो जाता है। उससे इंटरव्यू में पूछा गया कि अच्छा आप तो आपके ऊपर रवीश कुमार एक जो पत्रकार हैं उन्होंने आपका फोटो दिखा करके और बिहार में जितने भी अश्लीलता फैलाने वाले गाने हैं, कलाकार हैं, उन लोगों को फोटो दिखा करके रवीश कुमार जी बताते हैं कि आप लोग समाज को कितना गलत चीजें दे रहे हैं, गलत चीजें दिखा रहे हैं। तो आप उनके बारे में क्या कहें? रवीश कुमार के बारे में आप क्या कहेंगे? पता है वो क्या बोला? हम तो सोचे कि कुछ उनके बारे में गलत सलत बोलेगा, लेकिन पता है उसने क्या कहा? वो कहा कि जितनी मेरी उम्र है उतना उम्र वो पत्रकारिता को दे चुके हैं। इतने बड़े पत्रकार हैं, अगर उन्होंने इन सारी चीजों को बताई है तो सही ही बताई है, अपने अनुभव के अनुसार उन्होंने सही ही बताई है। मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं। तो उसमें कुछ मैंने उसमें से अच्छाई को ढूंढा। गलत लोगों से भी कुछ अच्छाइयों को ढूंढना चाहिए, उसमें भी कुछ अच्छाइयाँ है। तभी वो मजबूरी बस नासमझी की वजह से कुछ गलत कर गए, लेकिन जब समझ में आया और अच्छा करने लगे तो वो बहुत अच्छा कर जाएगा। बिल्कुल जिनका राष्ट्र चिन्ह हमारे झंडे पर है, अशोक चक्र, 100 भाइयों का वध किया, कितने लोगों की हत्या करी नासमझी के कारण कितने लोगों की हत्या कर दी वो। लेकिन जब उसे समझ में आया तो ऐसा समझ में आया कि फिर महान सम्राट
बन गया हो, स्वस्थ अपने तलवार को ही त्याग दी और लोगों की भलाई के लिए पूरा अपना जो भी धन इकट्ठा किया था सब लोगों की भलाई के लिए लगा। तो इसीलिए कहा गया है, ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि पाप से घृणा करो पापी से नहीं, ठीक है, पाप से घृणा करो पापी से नहीं, पाप करने से घृणा। जो पापी है ना कहीं ना समझी की वजह से वो पाप कर रहा है, 20 दिन उसको समझ में आ जाएगा, वो पाप करना छोड़ देगा। और मैं तुमको भी कह रहा हूँ कि अगर तुम टाइम पास कर रहे हो, माँ बाप के पैसे पर होटल में खाना खा रहे हो और टाइम पास कर रहे हो, तो तुम भी पाप कर रहे हो, बहुत बड़ा पाप कर रहे हो और इसका सजा मिलेगी और बहुत कठोर सजा मिलेगी। तो इस कहानी के माध्यम से, इन सारी बातों के माध्यम से मैं तुमको अवेयर करना चाहता हूँ, सुधर जाओ, अपने पढ़ाई में मन लगाओ, पढ़ाई में टाइम पास मत करो। जब भी किताब मिले ना, जब भी किताब लेके बैठो तो टारगेट बना के बैठो कि मैं ये करके उठूंगा। वहाँ से मोबाइल हटा दो, डिस्टर्ब करने वाली चीजों को हटा दो, जो भी तुमको डिस्टर्ब करती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि रात में 2 घंटा पढ़ो, 9 से 11, और सुबह में 4 से 6। इस समय ना कोई मोबाइल डिस्टर्ब करेगा